नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप स्वस्थ और मस्त होंगे। अगेन ये 1, 0 और इनफाइनाइट थ्योरी जो मैंने पीछे बताया उसी को आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ इस वीडियो में। है क्या कि जो भी हम वर्ल्डली रिवार्ड या अवार्ड या जो सब हमारे रिकॉग्निशन है या जो कुछ भी हमने गेन किया है, अध्यात्म की ओर भी जो हमने गेन किया है, जो कुछ भी हमारे पास है, उन सबको छोड़ना पड़ेगा, तब आप शून्य होंगे। और जब आप शून्य होंगे यानी कि अगेन आप बच्चा होंगे 0 से 4 महीने वाला, और उसके बाद जो आप थे उसकी प्रोडक्टिविटी करना है। यानी कि वो बच्चा हो करके आपको वो जो बड़े होकर के आपने गेन किया था उसकी प्रोडक्टिविटी करनी है। इतना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है अर्जित करने के बाद छोड़ना। बोलते हैं लोग कि मैंने गृह त्याग कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, सब कुछ छोड़ दिया, पर बहुत सारे लोग कह तो देते हैं, निकल जाते हैं, चोला पहन लेते हैं, भगवा पहन लेते हैं, पर वो अनंत को समझ नहीं पाते हैं, शिव तथ्य तक नहीं पहुंच पाते हैं और नहीं पहुंच सकते हैं। और मैं कह रहा हूं, और मैं ही नहीं, ऐसा बहुतों ने कहा है कि आप इस सांसारिक दुनिया में रह करके भी उस अनंत को प्राप्त कर सकते हैं। आपकी भावना बच्चा होने की होनी, और बच्चा होकर के अभी एग्जिस्टिंग जो आपकी है उसकी प्रोडक्टिविटी लाने की बात जब आप करने लगेंगे, जब आप शून्य से 1 को डिवाइड करना शुरू कर देंगे, आप इनफाइनाइट हो जाएंगे। और यही है अनंत। मैथमेटिक्स में भी यही है, 1/0 = इनफाइनाइट। अनंत है क्योंकि शून्य विभाजित नहीं कर पाता है 1 को, या कैसे विभाजित करेगा, कहाँ तक वो जाएगी और क्या उसका विभाजन आएगा, विभाजित होने के बाद क्या पार्ट आएगा, ये अननोन है। तो इनफाइनाइट जो है उसको जानने का जो प्रयास कर रहे हैं, हम प्रयास कर सकते हैं, पर वो इनफाइनाइट है, अनंत है। तो सत्य क्या है, एक दूसरे वे में समझते हैं। सत्य क्या है? सत्य तो मृत्यु है। अब ये कैसे मृत्यु सत्य है? अनंत को हम सत्य कह रहे हैं, वैसे ही मृत्यु को हम सत्य मानेंगे। एक बार को मान लीजिए, हालांकि सत्य यही है, मृत्यु परम सत्य है। हम पैदा हुए, शून्य थे, शून्य से अर्जित किए 1 हुए, 1 होने के बाद वापस हम शून्य हुए, जला दिए गए, खत्म हो गए, वहाँ पे सत्य स्थापित हो गया कि जो अनंत था। तो शून्य से 1 की जर्नी और फिर शून्य होकर अनंत की जर्नी ही सत्य है। और इस सत्य को ही लोगों ने तोड़ मरोड़ करके पेश किया है। यानी अचल सत्य क्या है? वापस शून्य होकर अनंत होना, तो मृत्यु है। यानी फाइनल डेस्टिनी हमारी तो मृत्यु है। हम क्या परस्यू कर रहे हैं? हम मृत्यु का ही तो परस्यू कर रहे हैं। हम किस चीज़ का पीछा कर रहे हैं? हम फॉलो किस चीज़ को कर रहे हैं? डे बाई डे आपको लगता है कि जो रास्ते में मिल जा रहा है उसको फॉलो कर रहे हैं? नहीं, फाइनल डेस्टिनी क्या है? मृत्यु है। हम मृत्यु को फॉलो कर रहे हैं। हम रोज जो चल रहे हैं, कहाँ जाएंगे? हम श्मशान में ही तो जाएंगे, या फिर हम किसी दूसरे धर्म संप्रदाय के होंगे तो जमीन में दफन किए जाएंगे। इसके अलावा तो और कोई दूसरा रास्ता है नहीं। यानी कि परम सत्य मृत्यु है, पाना हमको उस परम सत्य को है, और बीच के रास्ते में जो ये ताम झाम, ये जो बहुत सारी चीज़ें हैं, ये बहुत बार हमको अनुभव कराती है कि बहुत अच्छा हो गया मेरे साथ, मैं हैप्पी हो जाता हूँ, कई बार निराश हो जाता हूँ। यानी कुछ पा जाता हूँ तब हैप्पी होता हूँ, कुछ खो जाता है तो निराश हो जाता हूँ। तो ये रास्ते में मिलने वाली चीज़ें हैं। अंतिम सत्य तो मृत्यु है, और अंतिम सत्य तक सभी जाते हैं, जाना ही पड़ता है। चाहे बहुत बड़ा ज्ञानी हो, चाहे रावण हो, चाहे कोई भी हो। यानी परम सत्य तो सबको प्राप्त होती है। फिर इसको अर्जित, मतलब ये प्राप्त होना ही है, ये तय है, ये डेफिनेट है। बाकी चीज़ें रास्ते में आएंगी, मगर डेफिनेट क्या है? मृत्यु। सत्य क्या है? मृत्यु।
हमें क्या पाना है? मृत्यु को। हमारा मिशन क्या है? मृत्यु तक पहुंचना। तो सत्य तो मेरे ख्याल से यहीं पे ख़त्म होना चाहिए, और बहुत ज़्यादा प्रमाण की ज़रूरत नहीं है। बाकी आप कमेंट में अपना विचार ज़रूर दीजिएगा।